4 दिनों तक चलने वाले छठ के अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आज का दिन बहुत खास होता है और इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं नहाए खाए के साथ शुरू हुए छठ पर्व के तीसरे दिन का खास ही महत्व है। छठी मैया की कृपा से संतान सुख, सेहत और सुख समृद्धि मिले, इसीलिए छठी मैया और सूर्य की उपासना की जाती है। 36 घंटे के कठिन व्रत के साथ साथ ये पर्व हमें प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। छठ महापर्व की आस्था देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी है। प्रकृति से प्रेम करना ये पर्व सिखाता है, प्रकृति के समीप रहना ये पर्व सिखाता है। और देखिए, आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 38 घंटे का ये व्रत, इसके बाद व्रतधारी अपना आज व्रत को खोलेंगे। उपवास खोला जाएगा, निर्जला उपवास रखा जाता है। देखिए, पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ना सिर्फ अब ये पूर्वांचल वासियों का रह गया त्योहार, बल्कि पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से ये पर्व मनाया जाता है। देखिए, छठ का महत्व भी जानिए। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। पूरा घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। माँ बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। सुखी जीवन के लिए छठ की कामना होती है। संतान प्राप्ति की यदि इच्छा है तब भी इस व्रत को रखा जाता है। और देखिए, तमाम इच्छाएं पूर्ण होती है। ये देखिए, ये पर्व हमें प्रकृति से जुड़ाव होना सिखाता है, प्रकृति से जुड़ना सिखाता है, जो कि शुद्धता का पूरा ख्याल इस व्रत में रखा जाता है। और यही एक बड़ी वजह है कि सूर्य की पूजा होती है, सूर्य की उपासना की जाती है। उन तमाम नियमों का पालन किया जाता है जिससे कि प्रकृति से हम समीप रहे, शुद्धता बनी रहे। देखिए, लंबा व्रत, निर्जला व्रत और बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रसाद को तैयार किया जाता है। सभी इस व्रत को रखते हैं और हमारी जानकारी के लिए जुड़ गए हैं वाराणसी से मदन मोहन जी। मदन जी, सबसे पहले तैयारियां हम देखेंगे, चूंकि आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, कैसी तैयारियां? चाहूंगा कि लोक आस्था का महापर्व छठ का कहा जाए तो आज पहला अर्घ जो है व्रतधारी महिलाएं देंगी। इसको लेकर के अगर कहा जाए तो यहाँ पे घाटों पे जो है तमाम जो वाराणसी के 84 घाट में जो है कहा जाए तो सफाई की गई, लेकिन बहुत से अभी घाट की स्थिति भी अभी काफी दयनीय है। और इस समय मैं कहा जाऊं तो दुर्गा पोखरा पे हूँ, जहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पे आएंगे, व्रतधारी महिलाएं आएंगे और यहाँ पे आकर के वो जो करेंगे। लेकिन स्थिति आपको ये बता दूं कि ये यहाँ पे जो व्रतधारी महिलाएं जो यहाँ पे पानी में उतरेंगी, तो आपकी मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो कहा जाए तो ये गहरा एक इसमें है। जैसे ही महिला यहाँ पे उतरेंगी तो लगभग कहा जाए कि 10 से 12 फीट से जो है नीचे सीधे चली जाएंगी, कोई भी नहीं। तो प्रिकॉशन के तौर पर प्रशासन से लगातार जो है यहाँ पार्षद है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके काफी नाराजगी है प्रशासन से। जो यहाँ के पार्षद जो है रोहित जी, उन्होंने कई बार भी कहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक जो है कहा जाए तो नहीं है। वहीं अगर स्वच्छता की बात करें तो घाटों पे झाड़ू तो जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो आसमान जो पर्वत यहाँ पे महिलाएं जो आएंगी की सुरक्षा को लेकर के काफी एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है कि लोक आस्था का महापर्व है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है घाटों पे पहुंचते हैं, ऐसे सुरक्षा जो है प्रथम जो है हो जाता है। तो यहाँ पे तमाम चाहे जिस घर भी आप करेंगे, यहाँ की ऐसी व्यवस्था और भी नहीं की गई है। लगातार कहा जाए तो पार्षद के द्वारा और स्थानीय लोग है उनमें जो है नाराजगी के प्रशासन इतने बड़े त्योहार को लेकर के जो है चिंतित है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पार्षद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने नाराजगी भी जताई है। रोहित जी, जिस तरह से कहा जाए आस्था का
में और आज पहला अर्घ दिया जाएगा। इसको लेकर के जो है आप लगातार देखने घाट पे आ गए, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिली है, जो महिलाएं जो पानी में उतरी वो पूरी तरह से चली जाएंगी, तो क्या व्यवस्था? इसलिए देखिए हमने अभी जस्ट नगर निगम में क्या क्या इंस्पेक्टर आए हैं नगर निगम से, तो में तो जहाँ तक जगह कर रहे थे करा देंगे। आज पे आए थे, थोड़ी व्यवस्था नजारत दिखी, ये हम खुद यहाँ खड़े होकर प्रयास कर, और जहाँ तक है इंतजाम कर रहे हैं महिलाओं जो क्या है यहाँ तक मैं पूजा पाठ करके महिलाएं आए, उनको हमारा कोई हानि नहीं हो, ये हमारी जी। तो जिस तरह से कहा जाए कि लगातार जो है मदन जी, कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्या लगता है? देखिए कहा जाए तो कि बिहार से उठावा पर्व है, और सिर्फ भी अब बिहार में नहीं, ये कहा देश और विदेशों में भी जो है ये जो है मनाया जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है घाटों पे पहुंचते हैं। वहीं पर जहाँ पर मौजूद हो वहां पर भी जो स्थानीय जो आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पे आकर के पूरे में जो है आकर के जो है स्नान करते हैं और यहाँ पे अर्घ देते हैं। जिस तरह से व्यवस्थाएं लेकर के जो है सवाल उठ रहे, क्योंकि लगातार कहा जाए तो कई दिनों से जो है बात की जा रही थी, लेकिन कई ऐसे तो घाट है जिससे भी अभी जो है 20 दिन जमे हुए हैं। तमाम जो है जहाँ की बात लाइटें बहुत कम है। प्रशासन ने तो आश्वासन तो जरूर किया था कि जो है घाट की सफाई जो हो जाएगी, घाटों पे जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी, लेकिन अगर मौके पर अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो अब जो है कहा जाए घंटों के बाद जो है यहाँ पे जो व्रतधारी महिलाएं जो है घाटों में आएंगे होंगे। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो तमाम उनके साथ जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। आज जो है अर्घ दिया जाएगा, तो ऐसे कहा जाए आज तो थोड़ी कहा जा सकता है कि लोग आते हैं घाट पे और बिल्कुल मदन जी, ऐसा खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम तमाम जानकारी आपसे देते रहेंगे। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी, गायिका, जुड़ चुकी है वाराणसी से। सोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पे। देखिए आज का दिन भव्य है, दिव्य है, व्रतधारियों के लिए बहुत खास दिन है। तो किस तरीके से इस दिन की महिमा है, किस तरीके से इस त्योहार की महिमा है, हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। देखिए इस त्योहार का सबसे बड़ा जो महत्व है, क्योंकि सूर्य देव जो एकमात्र भगवान जिनको हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि कहीं तुमको कोई ज्योतिषी जी के पास जाना नहीं है, कोई बने जो एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मॉर्निंग में भगवान सूर्य देव को देखते हो, क्योंकि वही देता है, तो इसलिए इसका इतना महत्व है, क्योंकि सूर्य से ही संबंध है इस छठ पूजा का। आपको मालूम है ना कि पहले दिन जब जिस दिन सारा दिन उपवास करते हैं, उसके पहले दिन लोग खीर, रोटी, गुड़ ये सब खाते हैं, लौकी, चावल, चने का दाल खा के उपवास करते हैं। फिर नेक्स्ट डे सारा दिन व्रत करते हैं। फिर और इसका जो महत्व है कि हम लोग हमेशा उगते सूरज को पूजा करते हैं, लेकिन इसमें सूर्यास्त का भी पूजा होता है। देखिए प्रकृति से जुड़ना सिखाता है ये पर्व हमें। और सोमा जी, हम चाहेंगे आप अपनी सुरीली आवाज से हमारे दर्शकों को जरूर कुछ सुनाएं, और वाकई में ये दिन भी बहुत अद्भुत है। जरूर सुनाती हूँ। कांचे ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, ये बहुत फेमस गाना है। बिल्कुल, शारदा सिन्हा जी का। पहले जी जी, उन छठ की जो मेन सिंगर थी शारदा सिन्हा जी को भी याद करेंगे, क्योंकि आज छठ पर्व है, उनको याद करना हमारा एक जिम्मेदारी है। क्योंकि वो आज नहीं रही और वो छठ के गाना बहुत गा के गई। बिल्कुल, मुझे फीवर है लेकिन मैं गा रही हूँ फिर भी। कांचे ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बाटे जो पूछला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, तू तो आन्हर होए रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वाकई में आपने शारदा जी का जिक्र किया, उनके बिना मानो छठ पर्व के जो गीत हैं वो अधूरे ही, और ये इनके लिए श्रद्धांजलि है। न्यूज़ इंडिया, अपना पूरा परिवार, आप और हम सब की ओर से उनको ये पूर्ण श्रद्धांजलि है, भावपूर्वक श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित भी करते हैं। इसी के साथ देखिए, सूर्य उपासना का जो महत्व है वो वाकई में छठ से बेहतर हम कैसे समझ पाएंगे। और ये देखिए, सूर्य उपासना से ही हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, जानते भी हैं। सूर्य उपासना के ऊपर कोई ऐसा सुंदर सा गीत जो आप हमें सुना पाए, हमारे दर्शकों को सुना पाए। लोहित स्वर्ण संकाशं सर्वलोक पितामहं सर्वव्याधि हरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्वं देव ईश्वरः शक्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरात् परमं धर्मं परमं ज्ञानं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सूर्य देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सब कुछ वही है, वही रोग, वही हमारा पालन पोषण करते हैं, वही हमें सब कुछ देते हैं। उस सूर्य देव को आज छठ पूजा में मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और माफी चाहती हूँ, मेरा फीवर है, गला नहीं चल रहा है, फिर भी मैंने आपके रिक्वेस्ट से गाई। नहीं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वाकई में हम भी बहुत खुश हैं आपको ऐसे देख के। मदन जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मदन जी, आप भी सोमा जी की आवाज़ को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है आप भी गदगद है, मंत्रमुग्ध है, आपकी मुस्कान जो है चेहरे की बता रही है। देखिए, हम ये देखते हैं कि हमेशा से उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सभी कहते हैं, लेकिन छठ महापर्व ऐसा होता है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और आज वही दिन है। मदन जी, तैयारियां, आसपास के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात कीजिए आप। जी जी जरूर दीप्ता जी। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह का ये महापर्व होता है, ये महापर्व जो है आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और ऐसे में अगर हम कह सकते हैं कि जो भी कहा जाए तो जो यज्ञ होते हैं या जो पूजा पाठ होते हैं उसमें पंडित होते हैं, यजमान होते हैं, लेकिन ये 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व में ना तो कोई पंडित होता है और ना ही यजमान होते हैं। और यहाँ पर सभी लोग जो कहा जाए तो भगवान भास्कर की जो है आराधना करते हैं, तो जो है अर्घ देते हैं। तो कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि आज जो है यहाँ पे अर्घ दिया जाता है, क्या है? बनेगा तभी ना होगा। कहाँ खड़े होंगे सब लोग? वही बात है ना, तो बलबल चलना ना, मेरा कहाँ खड़ा हुए, मतलब चक्कर कर देगा उनके 10-12 फुट गहिरा बात। तमाम तैयारियां तो इस वक्त जारी हैं, और देखिए, इंतजार किया जाएगा शाम का, जैसे ही व्रतधारी पहुंचेंगे घाटों पे स्नान के लिए। सोमा जी, व्रतधारियों के लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत लंबा व्रत रखते हैं, ये जो पीरियड है बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन उनका उत्साह देखिए आप, उसी व्रत के दौरान वो बहुत ही कह सकते हैं कि पवित्रता से प्रसाद को तैयार करते हैं, और ये निर्जला व्रत होता है। जी, देखिए, उत्सव जो होता है ना, ये हमारे जिंदगी में 13 उत्सव है, 13। और ये उत्सव क्या था, लोग रोज खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, लेकिन ये उत्सव में हम आनंद करते हैं। उसकी उत्साह जो होता है, फिर से जैसे हम डे टू डे के लाइफ में जितने संघर्ष में मरते हैं, जूझते हैं, और उत्सव में हम लोग फिर से खिल जाते हैं। हम लोग सब कोई मिल के, परिवार को मिल के, दोस्तों से साथ मिलकर जो उत्सव मनाता है, खास करके जो छठ में आपने कहा ना कि हर समय उगते हुए सूरज की पूजा होती है, लेकिन छठ में सूर्यदेव की अस्त की पूजा क्यों होती है? आपने ये प्रश्न मुझे नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ। एकमात्र जो सूरज है, जब लोग अस्त हो जाता है फिर से आते नहीं है, वो हताश होकर डूब जाते हैं, लेकिन सूर्यदेव जो है जो हर रोज अस्त जाते हैं फिर उदय होते हैं। तो हमें भी जिंदगी में अगर हमारे पास हताशा है, लेकिन हमें सूर्यदेव की तरफ फिर से उगना पड़ेगा। इसलिए हम अस्त जाते हुए सूरज की पूजा करते हैं कि जो हम लोग जिंदगी में सूरज की तरह बन सके, जो गिरकर भी उठता है, ये प्रतीक है। बिल्कुल, देखिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने ये बताया कि किस तरीके से अर्घ जो दिया जाता है सूर्यास्त को, उसकी महिमा अलग है। हमें ये प्रेरित करता है कि यदि हम अपने जीवन में निराशा लेके आ जाएं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जब हम बहुत निराश होते हैं तो हमें वाकई में सूर्य की ओर देखना चाहिए। देखिए, प्रकृति से जो प्रेम होता है, ये प्रकृति से जुड़ना, ये
पर्व सिखाता है सोमा जी। और हम कह रहे हैं कि अब पूर्वांचलियों का व्रत नहीं रह गया, पूर्वांचलियों का ये त्योहार नहीं रह गया, बल्कि देश विदेश में भी उतने ही धूमधाम तरीके से, उतने ही उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। और महिमा इतनी अलग हो जाती है कि सभी छठ मैया के रंग में नजर आते हैं। कोई सुंदर सा भजन जो आपके जहन में आ रहा हो, कृपया करके हमें सुनाइए। मैं भजन नहीं सुनाऊंगी क्योंकि जो भी आपको अच्छा लगता है। अगे माई जोगिया मोर जगत सुखदायक, अगे माई जोगिया मोर जगत सुखदायक। ये हमारे विद्यापति जी की लिखी हुई है और बिहार में बहुत प्रचलित है ये भजन कि जोगी बने, जोगिया मतलब शिव के ऊपर है। और मैं भगवान शिव की किस तरह से बिहार में पूजा होती है, क्योंकि सूरज देवी शिव है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, हम लोग जो उत्सव मनाते हैं, चाहे छठ पूजा हो चाहे नवरात्रि हो, इसमें हमें जिंदगी में इसे उतारना चाहिए। जैसे हम नवरात्रि में देखते हैं कि माँ असुर को दमन करते हैं, तो हमें अपने अंदर माँ को उतार कर हमारे सामाजिक जो असुर है आसपास के दमन करना चाहिए। और उस तरह से मैंने कहा कि सूर्य देव की पूजा, सूर्य से बढ़कर कोई देवता नहीं है। हाँ, और सूरज की पूजा इसलिए है, वो गिरता है फिर उठता है, हमें जिंदगी में फिर गिर कर उठना है, यही इसीलिए पूजा है। और ये हर उत्सव का महत्व है। तो मैं एक लाइन शिव की भजन गाती हूँ। अगड़ बम बगड़ बम बाजे डमरू, अगड़ बम बगड़ बम बाजे डमरू, नाच सदा शिव जगत गुरु, बम 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 बम। बहुत हम भी सुंदर। नाचे तुम भी नाचे, नाचे गणपति लाल, हम भी नाचे, छठ कर हम लोग सब नाचेंगे अभी। हम भी नाचे तुम भी नाचे, नाचे गणपति लाल, कपड़ लेके काली नाचे हर हर महादेव, बगड़ बम बाजे डमरू, नाच सदा शिव जगत गुरु, बम 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 बम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोमा जी, वाकई में आपने मंत्र मुग्ध कर दिया आपकी आवाज़ से हमें। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं, हम उनके पास भी चल लेते हैं। राजेश चौधरी सुपौल से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, कहाँ हैं आप? तैयारियां कैसी? चूंकि शाम का इंतजार अब हम सभी कर रहे हैं। छठ घाट की जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। तो अपने सहयोगी रियाज को बोलेंगे, रियाज तस्वीर दिखाइए किस तरह लोग जो है छठ घाट पे घाट बनाना शुरू कर दिए हैं। जो तैयारी होती है तैयारी शुरू कर दिए हैं ताकि शाम में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा सके। और हमारे साथ यहाँ पे जो घाट बनाने जो श्रद्धालु है, हम उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ कहते हैं। आप लोग छठ घाट बना रहे हैं, कितना उत्साह है शाम में डूबते हुए? देखिए, हम लोग सुबह से मतलब घाट की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं आप कैसे सजाए हुए हैं और सामने सूर्य को और दिया जाएगा। तो बिल्कुल, देखिए एक चीज बताइए, क्या रहता है आप लोग कितना उत्साहित है? बहुत इंतजार हम लोग, मतलब एक साल से इंतजार करते हैं। छठ पर्व आने वाला है, बहुत धूमधाम से बिहार में छठ मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कितना खुशी हो रही है, बच्चा सब को देखते नहा रहे हैं पानी में, कितना बढ़िया। सुबह से सब तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इन लोगों का कहना है कि छठ की तैयारी को लेकर के ये लोग काफी उत्साहित रहते हैं। सुबह से ही घाट बनाना शुरू कर दिए ताकि शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके छठ पूजा का तीसरा दिन जो है वह मनाया जा सके। जी बिल्कुल। और गौरव गुप्ता भी पूर्णिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, वहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जरा जानकारी दीजिए। घाट जो तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, इस तरह जो छठ व्रती है जो शाम का अर्घ देने आएंगे, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अपने घाटों पर पुताई का काम चल रहा है, स्वयं पुताई का काम कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर लोग उनसे बात कर लेते हैं कि इस तरह से आप लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आते हैं। जी, अभी तो आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा जो पूर्णिया जिला के द्वारा व्यवस्था है, जैसे आप देख ही रहे हैं चारों तरफ पूरे जिला में जोर शोर से काफी हमारे जो छठव्रती श्रद्धालु हैं, इनके परिवार के सभी लोग जो है सब लोग अपने अपने घाट सफाई पुताई रंगीन सब लोग कर रहे हैं। और हम लोग बेसब्री से आज शाम का इंतजार कर रहे हैं।
तो जैसा देख सकते हैं कि सूर्य उपासना को लेकर छठ घाट जो पूरी तरह से सज धज से तैयार है। जिला प्रशासन की ओर से अगर हम बात करें तो पूरे जिले में 350 घाट बनाए गए हैं और 9 खतरनाक घाट बनाए। उन खतरनाक घाटों को लेकर कुछ 500 गोताखोर की व्यवस्था की गई और एनडीआरएफ की टीम भी नियुक्त की गई, जो कि ठीक देख सकते हैं। तो हम पूर्णा के सोलीगढ़ घाट में तस्वीरों के माध्यम से छठ घाट जो उसकी सबसे सज धज के तैयार है, बट जो है छठा ही देखने को बनती है यहाँ पर। जी बिल्कुल, चंदन भारती भी हमारे साथ गया से इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंदन, आप सुन पा रहे हैं? तो ये बताइए कि इस वक्त तैयारियां क्या कुछ? चलिए, तमाम तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स धीरे धीरे हम साथ जुड़ रहे हैं और सोमा जी भी लगातार हमारे साथ सुप्रसिद्ध गायिका बनी हुई हैं, जो कि अपनी मधुर आवाज से, अपनी स्वरों से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। सोमा जी, हमें देख पाते हैं कि प्रकृति का तो ये त्योहार है, सभी इसे धूमधाम के साथ रखते हैं, मनाते हैं। यहाँ पे जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो भी इस व्रत को रखती हैं। इसका कुछ औचित्य है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या माने? देखिए, कुमारी कन्या इसलिए जुड़ती है उसको अच्छा वर मिले, क्योंकि सूर्य को दाता, सबसे बड़ा दाता कहा जाता है। जब सूर्य देव की आशीर्वाद मिलेगी तो अच्छा वर मिलेगा, इसलिए शिवरात्रि भी करते हैं, छठ पूजा भी करते हैं और वो सब कुमारी करना है। और सबसे बड़ी बात, ये छठ का जो महत्व है, जो हम सारी छठ व्रतियों को जिन्होंने उपवास किया है, मैं उनको हृदय से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये उपवास बड़ा कठिन होता है। 3 दिन का उपवास होता है और पहले दिन चावल लौकी जो भी खा के, गुड़ खा के, फिर ठेकुआ, यही सब खा के, और इन लोग जो अर्पण करते हैं ना, गेहूं चावल जो भी, उसमें एक एक दाना में कोई भी कंकड़ नहीं होता है। इतनी साफ सफाई से वो जो चावल गेहूं अर्पण करते हैं सूर्यदेव को, और बहुत कठिन तरीके से साफ सफाई से ये व्रत इन लोग करते हैं। तो हम इनके लिए चाहते हैं कि सूर्यदेव, जितने भी लोग छठ पूजा में व्रत किए हैं, उपवास किए हैं और पूरा दिल से अर्पण कर रहे हैं अपने आप को, उनको सूर्यदेव जरूर वरदान दे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, ये मैं चाहूँ। और देखिए सोमा जी, ये खूबसूरती ही है, क्योंकि पहले कभी पूर्वांचल का ऐसे महापर्व माना जाता था, लेकिन अब पूरे देश में, यूं कहे पूरे विश्व में, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही भक्ति भाव के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। सही बात, बहुत भक्ति, बड़ी निष्ठा के साथ। आप देखिए, घर घर पे छठ पूजा में वो ठेकुआ ये सब बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि किसी घर पे नहीं बना जी, बनेगा, ये निष्ठा। और देखिए, आपने कहा ना प्रकृति के साथ, आप देखिए प्रकृति के साथ जो चलता है ना, उसको जिंदगी में कोई दुख दर्द नहीं होता है। प्रकृति देखिए हर फल देता है, हर सीजन में फ्रूट्स, अगर उसको प्रकृति के अनुसार खाए आपको रोग नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, आप सूर्य, जब हम लोग क्या सोए पड़े रहते हैं, वो जब सूर्यदेव उठते हैं, अगर आप हर साल छठ बनाओ, मैं ये कहूंगी एक दिन के लिए छठ नहीं है, हर दिन सूर्यदेव को देखो, सवेरे सूर्यास्त को देखे नमन करो, अपनी प्रार्थना करो। देखो आपको इस छठ उपवास खुद ही ऊर्जावान होंगे। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप सोमा जी। जाते जाते चूंकि समय का अभाव है, छोटा सा मधुर सा एक हमें लोकगीत सुना दीजिए, फिर हम अपने इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। एक मैथिली भाषा में गा रही हूँ, विद्यापति की। डर लागे है हमारे, डर लागे है, हम ना जाइबे कोहबर घर, हमका डर लागे है, हम ना जाइबे कोहबर घर। माँ बोल रही है जी, शिव जी आए हैं बारात लेके और वो सांपों के साथ बैठे हैं, हम कैसे जाएंगे उस कमरे में। हम ना जाइबे कोहबर घर, हमरा डर लागे है, हम ना जाइबे कोहबर घर, डर लागे है, हमका डर लागे है, अपने महादेव कोहबर में बैसल, अपने महादेव कोहबर में बैसल, हम ना जाइबे कोहबर घर, हमका डर लागे है, हम ना जाइबे कोहबर घर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर सोमा जी, आपने वाकई में माहौल बना दिया, इस दिन की महिमा और बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी मधुर आवाज में इतने खूबसूरत भजन हम तक पहुंचाए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।